क्या सोच रहे हो? बस भैया, कुछ नहीं। बताओ तो। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। कुछ नहीं भैया, अभी कुछ ही दिन पहले मैं अक्का जी और अन्ना जी के साथ शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने गया था। वहाँ उनके गृहस्थ के भाई और अभी जो मुनि है वर्धमान सागर जी महाराज ऐसे ऐसे केश लॉन्च कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि वास्तव में यही तो भेद विज्ञान है। शरीर के प्रति उनका मोह किंचित भी नहीं था। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। परंतु तू ये बता कि तू ये सब क्यों सोच रहा है? भैया, मैंने उस दिन आचार्य श्री का प्रवचन सुना। वास्तव में मुझे लगा कि जीवन जीने के लिए गृहस्थाश्रम में कुछ भी सार नहीं है। अब मेरा मन खेलने में या हंसी मजाक में बिल्कुल नहीं लगता। चलो मेरी छोड़ो, आप बताओ भैया, आप क्या करना चाहते हो? देख विद्या, सच पूछो तो मेरा मन तो नौकरी करने का है। परंतु परंतु क्या भैया? परंतु नौकरी के लिए पिताजी मना करते हैं। वो कहते हैं हम मालिक से नौकर बनेंगे क्या? तुम तो बस खेती करो। खेती में खुद का मालिकाना हक रहता है, किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता। हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही है। मेरी छोड़, चल तू ही बता, क्या करेगा तू बड़ा होकर? मैं ना तो खेती करूँगा और ना ही नौकरी। मैं तो बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है मुझे, जिसमें मोल भाव नहीं किया जाता। ऐसी एजेंसी लूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा सुन, मैंने सुना है कि तू बड़े अच्छे अच्छे चित्र बनाता है। हाँ भैया, मुझे महापुरुषों के चित्र बनाना और उनका चरित्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाली कभी नहीं बैठता। विद्यालय से आने के बाद मैं बाहुबली भगवान, सरस्वती माता, स्वामी विवेकानंद और भी बहुत सारे चित्र बनाता हूँ। भैया पता है, मुझे व्यस्त रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ पीलू, बातें तो तू बड़ी बड़ी करता है। चल जरा बता तो, कौन कौन से चित्र बनाए हैं तूने? हाँ भैया, अभी लाता हूँ। ये देखो भैया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान। ये देखो, श्री कृष्ण अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखो नेताओं के चित्र। यह है बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल। अरे वो चित्र भी तो बता, क्यों छुपा रहा है? अरे नहीं भैया, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। दिखा तो। ओहो, ये बात है। ये सुंदर सी राजकुमारी का चित्र तू मुझसे छुपा रहा था? ऐसी कन्या से विवाह करेगा तू? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मन तो कहता है कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूं। मुझे तो आत्म प्रिया से प्रेम है, बस उसी से मिलना है मुझे तो। ओहो, आत्म प्रिया, मुक्ति प्रिया, क्या बात है। तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं प्रवचन सुन रहा हूँ। अरे नहीं भैया। अच्छा भैया, पास में ही बोर गांव में नेमी सागर जी महाराज की सल्लेखना चल रही है। मैं और मेरा मित्र मारुति वहाँ जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा विद्या, मुनियों की सल्लेखना तो अवश्य देखनी चाहिए। तुम्हारा मन है तो तुम चले जाना। ठीक है भैया। अरे विद्या, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ। तुम्हें किसी बात की चिंता सता रही है। मित्र, मैं तुम्हारा आत्मीय हूँ, मुझे बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं मारुति, मुझे क्या चिंता सताएगी। बस आजकल घर पर मन नहीं लगता। हाँ, मुझे सब पता है। आजकल तो तुम खेलने तक नहीं आते, बस जब देखो दिन रात पढ़ते ही पढ़ते रहते हो। और एक दिन तो अक्का जी भी मुझे कह रही थी कि पता नहीं विद्या कहाँ रहता है। एक बार तो रात को 2 बजे घर वापस आया था। हाँ मारुति, ये सच है। उस दिन चतुर्दशी थी, तो मेरा मन ध्यान करने को था। मैं कल बसदी छोटे जैन मंदिर के पीछे एकांत में ध्यान करने को बैठा, तो समय का पता ही नहीं चला। बस भगवान के ध्यान में ही डूबा रहा। ये तो अच्छी बात है। तुम गलत मार्ग पर तो जा नहीं रहे हो। तुम तो मोक्ष मार्ग की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हो। अरे वो रहा जनाले, उसी के समीप नेमी सागर जी मुनिराज होंगे। चलो वहीं चलते हैं। हाँ हाँ चलो। नमस्ते गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य एवं रत्नत्रय कैसा है? धर्म वृद्धि रस्तु वत्स।
मेरा रत्नत्रय बिल्कुल ठीक है वत्स। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरा नाम विद्याधर है, मैं सदलगा से आया हूँ। अच्छा, नाम तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। मैंने आपके बारे में और आपकी कठोर तपश्चर्या के बारे में बहुत सुना है। मेरा मन है कि आपकी वैयावृत्ति करके कुछ पुण्य कमा लूं। विद्याधर मुनिराज की वैयावृत्ति में लग गया। न दिन देखा न रात, निरंतर सेवा में लगा रहा। एक दिन तो रात के 2 बज गए, तो भी विद्याधर तल्लीनता से वैयावृत्ति में लगा रहा। फिर एक दिन, गुरुदेव, अब घर से समाचार आ गया है, मुझे घर लौटना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए महाराज। आशीर्वाद वत्स? तुम्हारी सेवा और वैयावृत्ति बता रही है कि तुम बड़े होकर बहुत महान बनोगे, मेरे जैसे अनेकों की समाधि करवाओगे। बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। मित्र विद्या, इस बार तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ महाराज जी का। हाँ मारुति, बहुत आनंद आया। पता है, मुझे गुरुदेव के साथ रहना बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा है। मुझे तो तुम्हारा मित्र होने के नाते ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं। विद्या, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है। देख, वो दुकान है वहाँ पे। वहाँ जलेबी और चकली बहुत अच्छी मिलती है। चलो खाते हैं। नहीं मारुति, आज तो अष्टमी है और मेरा एकादशन है। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? 12 वर्ष की तो हो तुम, और अभी से एकादशन? हाँ मारुति, मैंने अष्टमी, चतुर्दशी और पर्युषण पर्व में एकादशन का संकल्प लिया है। अभी से ही अभ्यास करूंगा, तभी तो आगे उपवास रख पाऊंगा। धन्य हो विद्या, धन्य हो। सच में तुम बहुत महान हो। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह मंदिर में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस प्रकार विद्याधर का बचपन धार्मिक क्रियाओं के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर उन्हें शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि आचार्य देशभूषण मुनिराज ससंग का चातुर्मास सदलगा में होने की घोषणा हुई है। पूरे चातुर्मास में मुनिराज की सेवा एवं वैयावृत्ति में विद्याधर सबसे आगे रहते। प्रतिदिन सुबह चौके के लिए पानी भरकर लाना, साधुओं को आहार कराना, फिर जब तक मुनिराज सामायिक में नहीं बैठ जाते तब तक धर्म चर्चा करना, प्रवचन सुनना, कमंडलू में पानी भरना, रात्रि में वैयावृत्ति करना। इस प्रकार पूरा दिन धार्मिक क्रियाओं के साथ व्यतीत होने लगा। इस चातुर्मास का प्रभाव विद्याधर के जीवन में बहुत गहरा पड़ा। देशभूषण जी की आगमचर्या और उनके असीम वात्सल्य ने विद्याधर को अध्यात्म पथ पर बढ़ने के लिए अंदर से झकझोर दिया। यहीं से उनका जीवन परिवर्तित हुआ। वो भी मुनियों के साथ सामायिक की साधना करने लगे। पिता अन्ना जी मंदिर में सायंकाल स्वाध्याय किया करते थे और वे प्रतिदिन वहां श्रोता समूह में बैठकर शास्त्र प्रवचन सुना करते। जब अन्ना जी बाहर चले जाते तब वे छोटे पंडित बनकर शास्त्र सभा किया करते। और इसी तरह धीरे धीरे विद्याधर विद्वान रूप में लोगों के सामने आने लगे।